जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हटके इसलिए है क्योंकि कभी कभी हमें अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। कहीं उस चेहरे पर कोई दाग तो नहीं लग गया, कहीं हमारा चेहरा मुरझा तो नहीं रहा, कहीं हमारा रंग काला तो नहीं पड़ गया, कहीं हम दिखने में वैसे तो नहीं दिख रहे जैसा हमें नहीं होना चाहिए। चेहरे का आकलन कर लेना चाहिए। और आप कहेंगे ये तो हम रोज करते हैं, लेकिन जिस चेहरे का आप आकलन करते हैं वो चेहरा तो आपकी पहचान भी है, लेकिन ये पहचान एक दिन आपके साथ में मिट भी जाएगी, ये आगे आपके साथ नहीं जाएगी। लेकिन एक चेहरा और है जिसे हम देखना पसंद ही नहीं करते, या यूं कहूं वो चेहरा है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में वो चेहरा कौन सा है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन वही तो एक वो चेहरा है जो हमारी अपनी असली पहचान है। तो सनातनी एक छोटी सी बात को यहां पर समझते हैं। आप इस जिंदगी में आए, आपकी जिंदगी बड़े आराम से चल रही है, या हो सकता है बहुत परेशानियों में बीत रही है। तो आखिर आपकी यात्रा है किसकी? क्योंकि सफर तो किसी और का था, लेकिन आपने उसे अपना बना लिया। सफर आपका नहीं था, लेकिन आप इस सफर को अपना मान बैठे हैं, जबकि यह सफर तो किसी और का है। आपको तो केवल उसके सफर में आपको सहयोग करना था, लेकिन आपने वो सहयोग ना करके उस सफर को ही अपना बना लिया, और इसीलिए सारी परेशानियां फिर आपकी हो गई, क्योंकि वो सफर तो आपका था ही नहीं, लेकिन आपने उसे अपना बना लिया। बात थोड़ी भारी भारी लग रही है, तो चलो और हल्का कर देता हूं। क्या हमारे जन्म और हमारी मृत्यु इसके बीच में ही सब कुछ है? यानी हम इस धरती पर आए, अपने माता पिता के घर में पैदा हुए, हमें एक नाम मिला, संस्कार मिले, शिक्षा मिली, हम बड़े हुए, हमने पैसे कमाना शुरू किया, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, हम बुजुर्ग हो गए, और एक दिन इस संसार को छोड़कर चले गए। यही आपका सफर है? क्या यह सफर आपका था या किसी और का था? आपका ये सफर नहीं था। सफर तो आपकी आत्मा का था, जो इस शरीर को लेकर के इस सफर के अंदर एक ठहराव लेती है, ताकि वो अपनी इस यात्रा के लिए कुछ व्यवस्थाओं को कर सके, उन बेहतर व्यवस्थाओं को कर सके जो व्यवस्था उसे आगे के सफर में जरूरी है। लेकिन हमने उन सब चीजों को छोड़ करके अपने ही इस सफर को सब कुछ मान लिया, यानी इस शरीर की यात्रा को ही हमने सब कुछ मान लिया। तो इस बात को ऐसे समझते हैं, अगर जन्म और मृत्यु के बीच में ही सब कुछ है और इसके परे कुछ भी नहीं, तो फिर हमें परमात्मा के वजूद की आवश्यकता क्या है? परमात्मा की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जो कुछ है इस संसार में है, जो कुछ आप कमाएंगे अपनी मेहनत से कमाएंगे, या तो आपको मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा, या तो आपको कोई उपहार में देगा या आपसे कोई छीन लेगा, आपके हिस्से का आपको मिलेगा या आपके हिस्से का आपको नहीं मिलेगा। यानी इसी उधेड़ बुन के अंदर पूरी जिंदगी चल जाएगी। तो फिर आपको परमात्मा की आवश्यकता क्या है? आप इस दुनिया में डर क्यों रहे हैं? कोई कर्म करने से पहले 2 बार सोच क्यों रहे हैं? जब कुछ आपके हाथ नहीं होता, तो क्यों आप हाथ जोड़कर फिर उस ईश्वर को याद करते हैं? अगर वो ईश्वर आपकी मदद करना भी चाहे, तो आप उसके लिए एक बाउंडेशन लगा देते हैं कि हमें मदद तो चाहिए, लेकिन वर्तमान में वर्तमान परिस्थिति के लिए ही चाहिए, जबकि वो ईश्वर आपके लिए इस सफर की एक ऐसी बेहतर व्यवस्था करना चाहता है जिसे आप स्वीकार करना ही नहीं चाहते। इसीलिए सनातनियों, आपका सफर तो जारी है,
और शरीर तो केवल और केवल एक पड़ाव है। इस बात को ऐसे समझिए कि जब आप किसी ट्रेन से यात्रा करते हैं, आप जब यात्रा करते हैं, यात्रा की अवधि 12 घंटे की है। यात्रा आरंभ हुई, ट्रेन एक साधन है। उस ट्रेन के बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह चुनाव आपने किया है। ट्रेन में आप बैठे हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया, आपकी यात्रा और छोटी होती चली गई। जितना समय बीतता गया, आपकी यात्रा उतनी ही छोटी होती चली गई। अब थोड़ा सा समय शेष है और आपकी यात्रा पूरी होने वाली है। लेकिन उस यात्रा के अंदर आपको एक खुशी होती है कि जितना समय बीतता जाता है, आप खुशी मनाते हैं क्योंकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपकी आत्मा, उसकी भी एक यात्रा है और इस यात्रा में साधन है आपका शरीर। आपके शरीर पर सवार होकर वो आत्मा यात्रा करती है। अब इस शरीर की एक आयु है, इस यात्रा की भी एक अवधि है। जैसे जैसे समय बीतता है, इस यात्रा की अवधि कम होती चली जाती है। आपका सफर आगे बढ़ता चला जाता है और इस बात की हम खुशी भी मनाते हैं। हर साल हम अपना जन्मदिन मनाते हैं कि हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए। खुशी मनाना बिल्कुल जायज है, मनाई जानी चाहिए। लेकिन ये तो समझ लीजिए कि इस सफर के अंदर आखिर क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब यदि आप उस यात्रा के अंदर जो भी आपको साधन मिल रहे हैं, आप केवल उनको ही पकड़कर बैठ जाए। उस यात्रा में जो लोग आपके साथ शामिल हैं, उनके साथ ही इतना रम जाएं कि आपको अब आगे की यात्रा की कोई परवाह ही नहीं है। आप उन बाहरी दृश्यों को देखकर इतने सम्मोहित हो जाएं कि अब आप ये भूल चुके हैं कि आपको जाना कहां था, आपका स्टेशन कौन सा है, आपको उतरना कहां था। अगर ये सब कुछ आप भूल जाएं तो यात्रा समाप्त होने पर आपकी परिस्थितियां क्या होंगी। क्योंकि आप चले तो यात्रा को लेकर थे एक मंजिल के लिए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आप भटक गए और उस भटकाव के अंदर अब न जाने कितना समय आपको लगेगा उस मंजिल को दोबारा ढूंढने में। क्योंकि जो साधन अब आपको आपकी मंजिल तक चाहिए, वो साधन अब जब उपलब्ध होगा तब होगा और तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए सनातनियों, इस जीवन के अंदर जिस मंजिल को पाने आप आए हैं, उस मंजिल की यात्रा को समझिए। आपके आसपास जो कुछ भी है वो आपकी सहायता के लिए है, आपकी सहूलियत के लिए है। इसका भरपूर प्रयोग कीजिए, लेकिन अपनी इस यात्रा में अपनी मंजिल को मत भूलिए। उस मंजिल तक पहुंचते हुए अपने इन संसाधनों का बेहतर प्रयोग कीजिए और इस आत्मा की यात्रा में अपनी आत्मा की मदद कीजिए। क्योंकि वो आत्मा अपने आप को शुद्ध करने आई है, अपने तत्वों को बेहतर बनाने आई है और उसके लिए आपके इस शरीर की उसको आवश्यकता है। इस शरीर के द्वारा जो कर्म होंगे, उन कर्मों से ही उसे अपनी इस यात्रा में सहूलियत मिलेगी। इसीलिए अपने प्रत्येक कर्म को करने से पहले अपनी इस यात्रा को, इस आत्मा की यात्रा को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जो आपकी इस यात्रा के अंदर, आपकी इस आत्मा की यात्रा के अंदर बाधा हो। और एक बात का ध्यान रखिए, ये सफर आपका नहीं है, आपकी आत्मा का है। क्योंकि आप अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़कर देखते हैं, इसकी आपको परवाह है, लेकिन इसके साथ जो आत्मा इसके साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से इस शरीर का वजूद है, आपको उसकी परवाह है ही नहीं। और इसीलिए सनातन के उस रहस्य को समझिए, जहां आप अपनी इस आत्मा की यात्रा को भी समझ पाएंगे और तब आपको पता लगेगा कि आपकी पहचान तो आत्मा है, आपकी जाति मनुष्य है और आपका धर्म
सनातन है। इस वास्तविक पहचान के साथ ही आपकी ये यात्रा संपूर्ण होती है और इसी यात्रा को करने के लिए आप इस धरा पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा को करने के लिए जो शरीर आपको मिला है, ये वो साधन है जो बिरलों को मिलता है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। ये यूं ही किसी को नहीं मिल जाता। और अगर इसको उदाहरण से समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, जब आप किसी इंसान को देखते हैं कि वो सिद्धियों का प्रयोग कर रहा है, उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं और उस सिद्धि के बल पर ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जो किसी मनुष्य के लिए करना संभव नहीं है, तो आप बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। आप उसके सामने नतमस्तक भी होते हैं और आप कहते हैं कि कितने महान हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपके घर में भी पूर्वज हैं, आपके घर में भी पितृ हैं, उनके पास भी बड़ी ताकत है, वो भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धियां जिनके पास है वो भी उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर वो सिद्धियां इतनी ताकतवर हैं, हमारे पितरों के पास इतनी ताकत है, तो फिर उन्हें आपकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक देहधारी इंसान की जरूरत क्यों पड़ती है? वो खुद क्यों नहीं कुछ कर सकती? क्योंकि वो जानते हैं बेशक वो शक्तिशाली हैं, लेकिन इस धरा पर कर्म करने के लिए तो शरीर की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बिना आप कुछ भी बदलाव अपने कर्मों में कर नहीं सकते। इसीलिए वो सिद्धियां भी बाध्य है आपके साथ सहयोग करने के लिए, क्योंकि उस सहयोग के बदले उन्हें भी अपनी मुक्ति चाहिए। पितृ भी आपकी मदद इसलिए करते हैं ताकि उस मदद के बदले आप कुछ ऐसा करें जिनसे उनकी मुक्ति संभव हो सके। तो सोचिए, जिस मुक्ति के साधन को आप लेकर बैठे हैं, जिसके लिए सिद्धियां भी लालायित हैं, आपके पितृ भी लालायित हैं, लेकिन आपको उसकी परवाह है ही नहीं। आप कितनी बड़ी उस दौलत के मालिक हैं जो ईश्वर ने आपको दी है। इसीलिए ये यात्रा आपकी नहीं, आपकी आत्मा की है और आप उस यात्रा के अंदर सहयोगी बनिए। उस यात्रा को अपनी यात्रा समझकर अपने आसपास की चीजों में इतना मत खो जाइए कि आप अपनी यात्रा के लक्ष्य को ही भूल जाएं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज आपने अपना असली चेहरा आईने में जरूर देखा होगा। हो सकता है चेहरा आपको विचलित करे, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।